हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी CBT 2 और आरआरसी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए रेलवे में जो पार्ट इम्पोर्टेंट है, जो जिस पार्ट से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी पार्ट का एक श्रृंखला शुरू किए थे जिसमें आज दूसरा कड़ी है। तो आज हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैन धर्म में नग्न रहने वाले को क्या कहा जाता था। तो दिगंबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था जैन धर्म में? दिगंबर। हुआ ये कि बौद्ध धर्म में जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो श्वेतांबर कहलाते थे, वो स्थूल भद्र के शिष्य थे। और जो नग्न रहने वाले जो थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। और ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे लगभग 300 ईसा पूर्व में। जब भीषण अकाल आया था तो स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो यहीं रह गए और भद्रबाहु के शिष्य जो है कर्नाटक चले गए। तो कर्नाटक से जब आए तो वो क्या हो गए, वो नग्न रहने लगे और वो दिगंबर धर्म को अपनाए। और जो यहाँ रह गए थे पहले से ही स्थूल भद्र, वो श्वेतांबर धर्म को अपनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन सा है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यही तीन जो है ना जैन धर्म का त्रिरत्न है। त्रिरत्न के पालन के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य किया गया, जिसमें था कि अहिंसा, हिंसा नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैन तीर्थकरों की जीवनी किस रचना में है। तो जैन तीर्थकरों की जीवनी जो है वह कल्प सूत्र में है और यह भद्रबाहु द्वारा रचित है। अभी पढ़े हैं कि भद्रबाहु क्या थे। भद्रबाहु जो थे वो नग्न रहने वाले दिगंबर धर्म को मानते थे। तो जैन तीर्थकरों की जीवनी किस रचना में मिलती है? कल्प सूत्र में, जो भद्रबाहु के द्वारा लिया गया है, जो कि दिगंबर धर्म को मानते थे, अर्थात नग्न रहने वाले को मानते थे। चल ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जैन तीर्थकरों की भाषा क्या थी। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी। तो जैन धर्म की भाषा तो थी प्राकृत थी, जिसको हम लोग अर्ध मगधी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत अर्थात अर्ध मागही भाषा में दिया था। महावीर जी ने जो अपना उपदेश दिया था वो क्या प्राकृत या अर्ध मगधी कहिए भाषा में दिया था। तो जैन धर्म की भाषा क्या हो गई? प्राकृत हो गई। चलिए अगले प्रश्न में है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। और गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे। और महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, जो महावीर के पिता का नाम था। महावीर स्वामी जो थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके पिता का नाम जो है वह सिद्धार्थ था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ना बहुत सारा समानताएं हैं, जिसको हम एक फार्मूला के तहत आपको समझा देते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पहले सारा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझ लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्तूप का संबंध किससे है। तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद जो है ना, जब अनुश्रुति मतलब ये एक सुना सुनाया कहानी है कि अनुसार बताया जाता है कि मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उनके 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है स्तूप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं अगर महावीर की बात की जाए तो कितना में हुआ था। तो महावीर स्वामी का 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो अब आइए यहीं से हम लोग क्लियर करते हैं कि गौतम बुद्ध जो है का 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल
तुके लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। महावीर स्वामी का वो जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। तो अगर दोनों में पूछा जाए कि कौन बड़े थे, तो पहले जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध पहले जन्म में थे, महावीर का जन्म बाद में हुआ था। तो इसी के आधार पर हम एक कंपैरिजन निकाले हैं। एक बहुत अच्छा कहानी है कि बुद्ध पहले जन्म लिए तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर को त्याग दिया। 6 वर्ष तपस्या किए, तब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। पहले क्योंकि जितना पहले जन्मे थे उतना शुद्ध विचारधारा थी। और 16 वर्ष की उम्र में शादी भी हो गया। और अपने यहाँ कहा जाता है कि ये पुरानी परंपरा है कि बेटा जो है वो अच्छा होता है, तो इनको बेटा भी हुआ, इसका नाम राहुल था। और देखिए ये इनका धर्म भी जो है, बुद्ध वाला धर्म जो है बहुत फैला। इनके बाद महावीर जय आए तो 540 में जन्म लिए, और इनकी जो मृत्यु हुई ये 468 ईस्वी पूर्व में हुआ। कितना में? 468 ईस्वी पूर्व में हो गया। तो ये 72 साल ही जिए। कितना दिन जिए? महावीर जी जो है 72 साल जिए। और बुद्ध कितना जिए? बुद्ध जी जिए 80 साल जिए। अब देखिए ये जीने में भी कम हो गए, इनका ज्ञान प्राप्ति में भी 12 वर्ष लग गया। ये घर से भी 30 साल में निकले थे। मतलब महावीर को 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर को 42 साल में, और इनको बुद्ध को 35 साल में प्राप्ति हो गई। तो महावीर का ज्ञान जो धर्म है वो कम फैला, जबकि बुद्ध जो है पहले जन्म लिए थे। तो सीधा याद रखना, जो पहले सबको सारा बेनिफिट उन्हीं को मिला है। उनका ज्ञान भी बढ़ा है, उनका ज्ञान भी कम समय में प्राप्त हो गया है, उनका ज्ञान भी फैला है। वो घर भी कम समय में छोड़ दिए, कम उम्र में 29 वर्ष की अवस्था में। और वही महावीर 30 वर्ष में छोड़े, 12 वर्ष तपस्या किए तब जाके हुआ। ये जिए भी कम दिन, 72 साल जिए महावीर। और बुद्ध कितना दिन जिए? तो 80 साल जिए। बुद्ध को एक बेटा हुआ, ठीक है। और इनको जो है महावीर को बेटी हुई, बेटी का नाम रखा अनुजा प्रियदर्शी। इनके जो पति हुए वो जो है ना उनके पहले अनुयायी बने, जिसका नाम है जामिल, ठीक है। और उसके बाद एक और है कि गौतम बुद्ध जो है, बुद्ध जो है 2.5 अक्षर है, और महावीर जो है वो 4 अक्षर का है। दोनों में महावीर बड़ा अक्षर देखने में है, लेकिन जन्म बाद में हुआ। सब काम उनका कम हुआ। बुद्ध छोटा है, देखने में छोटा है, घाव करेगा गंभीर, मतलब हर चीज़ ज़्यादा। तो इसी तरह इनकी पत्नी का नाम जो है दोनों का बहुत ही सिमिलर है। तो याद रखिएगा कि जिसका छोटा नाम है उसको बड़े नाम वाली पत्नी से शादी हुई। तो उनके पत्नी का नाम क्या रहा, ये भी आप याद रखिए कि यशोधरा। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है, और महावीर के पत्नी का नाम यशोदा है। नाम बड़ा, वाइफ का नाम छोटा। अपना नाम खुद का बड़ा है तो वाइफ भी छोटी, मतलब का नाम में छोटी, बेटी भी हुई। इनका प्रचार प्रसार भी कम हुआ, इनको ज्ञान प्राप्ति में भी ज़्यादा समय लगा, इनका कम। तो इस तरह से इनके अनुयायी भी कम बने, और ये जल्दी टूट भी गया महावीर धर्म, ठीक है। जबकि बुद्ध का प्रचार प्रसार हुआ। इनको एक पत्नी थी, उनका नाम भी बड़ा था, यशोधरा। इनके बुद्ध, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप एक कंपैरिजन की तरह अगर पढ़ेंगे तो बुद्ध और जैन में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। कभी स्पेशली उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बुद्ध की भाषा क्या है। बुद्ध की भाषा जो है वो पाली है। बुद्ध की भाषा क्या है? तो अभी हम पढ़े हैं कि बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था, इसलिए बुद्ध की भाषा क्या है? पाली है। और अभी हम पढ़े थे जैन धर्म में, चौथे नंबर प्रश्न में था कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, तो प्राकृत या अर्ध मगधी भी बोला जा सकता है। तो यहाँ तक हम पढ़ने ये हैं कि बुद्ध की भाषा क्या है? पाली है। चलिए, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। आप जाएंगे तो आपको मुगल सराय से बगल में ही आपको मिलेगा सारनाथ। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया? तो श्रावस्ती में दिया। कहाँ पर? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, ये भी पूछ सकता है कि कौशल देश की राजधानी क्या है, तो श्रावस्ती।
तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हैं? तो बुद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पहली बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में, राजगृह है तो राजगीर अभी हो गया हुआ है वो, अजात शत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्ष जो थे वो भी पूछ सकता है तो महाकश्यप थे। दूसरा जो शासनकाल हुआ, ये दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो ठीक 100 साल बाद, 483 में हुआ था, उसके 100 साल बाद तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। पहला राजगृह में तो दूसरा वैशाली में हुआ था। पहला अजात शत्रु थे शासनकाल में, तो यहाँ दूसरा जो है कालाशोक के शासनकाल में। पहले के अध्यक्ष महाकश्यप थे तो दूसरा का जो है वो क्या है? साबाकामी। चलिए अब तीसरा जो बौद्ध संगीति सम्मेलन है वह कब हुआ? तो ये अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ? जो अभी वर्तमान में पटना है। और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मंगोलीपुत्र तीस्त के अध्यक्षता में हुई। चौथा बुद्ध संगीति सम्मेलन पूछेगा कि कब हुआ? तो ये जो है ना प्रथम शताब्दी के मध्य में हुआ था। ये कुंडलवन में हुआ था। इसके किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र एवं अश्वघोष थे। चलिए तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, हीन और महायान किससे संबंधित है? तो जैसे जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 धर्म में बट गया, 2 तरह की मान्यताएं हो गई, उसी तरह से बुद्ध धर्म में भी चौथे बौद्ध सम्मेलन हुआ प्रथम शताब्दी के मध्य में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में। उसके बाद बुद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। पूछता है कि किस में बट गया? तो हीनयान और महायान में बट गया। चलिए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। मतलब बौद्ध धर्म में निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। मतलब कि अंतरिम लक्ष्य जो कहते हैं वो क्या है? निर्वाण को प्राप्त होना, अर्थात दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना। तो बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। लेकिन गृहस्थ के लिए जो पहला 5 था वही, और भिक्षुक जो थे उनको 10 शील का पालन करना था। और बुद्ध ने ही बताया था कि मध्यम मार्ग मतलब मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था कि हमेशा जो है वो मध्यम मार्ग चलिए, न ज़्यादा हाई न लो। चलिए तो बुद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझाना। चलिए ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार्क कलाम। गृह त्याग करने के बाद 29 अवस्था में तो पढ़े ही हैं कि गृह त्याग कर दिया उन्होंने। जब त्याग किया उसके बाद सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम क्या था ये भी पढ़े हैं इसी वीडियो में, सिद्धार्थ था, ठीक है, ने वैशाली के अलार्क कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद से अलार्क कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो यही पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार्क कलाम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासक ने किया। तो ये डायरेक्ट पूछता है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाया था। तो इसके लिए पढ़ लीजिए कि जैन धर्म अपनाने वाले जो प्रमुख राजा थे उसमें उदयन भी थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही,
कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष भी थे और चंदेल शासक। ये सब जैन धर्म अपनाने वाले राजा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो महावीर का प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था, सिंह था। आपको यही पूछ सकता है कि ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड। अभी उसके बाद कभी कभी पूछ देता है इनका कि अरिष्ट नेमी का जो 22वें तीर्थंकर थे उनका क्या था, तो शंख। और कभी कभी हाथी पूछ देगा तो क्या है, हाथी किसका प्रतीक चिन्ह था, तो अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है कमल और सांड है। वहीं अगर निर्वाण पूछ दे तो पद चिन्ह है। मृत्यु पूछ दे तो स्तूप है। अभी पढ़े हैं कि मृत्यु किस चीज़ का, स्तूप। गृह त्याग जो है वो घोड़ा का प्रतीक है और ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल या बोधि वृक्ष का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन यही है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बौद्धिक वृक्ष पीपल ही है। और जैसे हम लोग पढ़ लिए कि जैन धर्म के जो अनुयायी राजा थे तो उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक आदि थे। उसी तरह कभी कभी बार बार ये भी पूछ देता है कि बुद्ध धर्म के अनुयायी प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो बिंबिसार बार बार पूछता है कि बिंबिसार किसके थे, तो बुद्ध धर्म के थे। प्रसेनजीत किस धर्म के अनुयायी थे, तो प्रसेनजीत जो है ना बुद्ध धर्म के थे। उदयन जो है वो दोनों में कॉमन है, जैन धर्म में भी कुछ दिन रहे, कुछ दिन आपको बौद्ध धर्म में भी रहे। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।